बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हार्मोन्स पर, कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स के कितने टाइप्स है, कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो होते हैं उसको हम केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। ये आपके पास केमिकल मैसेंजर या कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादातर आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और ये सिक्रीट होकर आपके पास ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम से आपके पास टिश्यू में जाते हैं और टिश्यू के बाद फिर आपके पास फिर बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आपके पास हार्मोन्स के हवाले से। अब डियर व्यूअर्स, हम जिक्र करते हैं कि हार्मोन्स बेसिकली कहाँ से सिक्रीट्स होते हैं। तो हार्मोन्स आपके पास ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आप लोग को पता है कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स। एक हमारे पास होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा हमारे पास होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। डियर व्यूअर्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो कि मतलब सब्सटेंस को सिक्रीट्स करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जिसका कोई डक नहीं होता और डायरेक्टली जो सब्सटेंस ब्लड में सिक्रीट होते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि जिसका एक डक्ट होता है प्रॉपरली और उस डक्ट में वो क्या करता है, सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो हार्मोन्स हमारे पास सिक्रीट होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादातर हार्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो जो हमारे पास ज़्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना डियर व्यूअर्स, तो उसमें हमारे पास आता है थाइमस। थाइमस क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से। इसके अलावा हमारे पास होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास हो गया, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, ओवरीज हो गया और टेस्टिस। तो डियर व्यूअर्स, ये तमाम तरह आपके पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका कोई खास डक्ट नहीं होता। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स के हवाले से है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कि हार्मोन्स ज़्यादातर कहाँ से सिक्रीट होते हैं। अब डियर व्यूअर्स, हम आते हैं कि हार्मोन्स के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम केमिकल नेचर्स पर बात करें कि केमिकली नेचर्स के तौर पर हार्मोन्स के आपके पास फिर 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स, दूसरे को हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, तीसरे को हम कहते हैं टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो डियर व्यूअर्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, यानी जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, और ये हार्मोन आपके पास कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से, गोनेड से और साथ में आपके पास प्लेसेंटा से। तो इन 3 जगहों से ये हार्मोन्स आपके पास सिक्रीट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोटीन हार्मोन्स। तो प्रोटीन हार्मोन्स आपके पास लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये हार्मोन्स आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पेंक्रियास और प्लेसेंटा, इन जगहों से ये प्रोटीन्स आपके पास सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स। ये आपके पास इसको हम कहते हैं, ये आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है थायराइड हार्मोन्स, दूसरा हमारे पास होता है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन। ठीक है, जो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स भी इसको हम कहते हैं। अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास स्टीरॉयड कौन से हार्मोन होता है, प्रोटीन कौन से हार्मोन्स होते हैं और थायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स कौन से होते हैं।
जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये तमाम तरह आपके पास ये स्टीरॉयड हार्मोन्स है, और मिडल में आप देख सकते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, और साथ में आपके पास है टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये थे आपके पास हार्मोन के टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास तकरीबन कितने हार्मोन्स होते हैं। अब हम वन बाय वन तमाम तरह हार्मोन्स के सिर्फ नाम लेंगे, यानी नेम्स हम एक्सप्लेन करेंगे। वन बाय वन हार्मोन्स को इंशाल्लाह ताला हम फिर वन बाय वन वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स होते हैं, कुछ मेल्स में होते हैं, कुछ फीमेल्स में होते हैं, और कुछ दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल में। और वो हार्मोन्स जो आपके पास होते हैं, मेल में भी उसका फंक्शन होता है, फीमेल में भी उसका अपना फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स। तो हमारे पास जो पहला हार्मोन्स होता है वो आपके पास है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। डियर व्यूअर्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का ज़्यादा से ज़्यादातर काम मेल्स में होता है, फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन मेल में उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, तो इस पर मैं अलहदा एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको टेस्टोस्टेरोन के हवाले से लेक्चर मिल जाएगा। एक हमारे पास इसके अलावा जो है LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम ल्यूटोट्रोपिन भी कहते हैं, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स ज़्यादातर सिक्रेट करते हैं, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स का मेल में भी इनका थोड़ा बहुत फंक्शन होता है। इसके अलावा प्रोलेक्टिन हार्मोन्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन में हमारे पास TSH हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। ये प्रोलेक्टिन और थायराइड हार्मोन, इनका भी फीमेल में बहुत ज़्यादा अहम रोल होते हैं। ये भी फीमेल में सिक्रीट होते हैं, मेल में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर इन हार्मोन्स पर भी आपने इन हार्मोन पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, इन हार्मोन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है कार्टिसोल्स, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा हमारे पास है एस्ट्राडोल, इसको हम कहते हैं E2 हार्मोन्स। इसके अलावा हमारे पास होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा हमारे पास होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा हमारे पास होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्राइल हो गया, प्रोजेस्टिन लेवल हो गया, एंड्रोजिन हो गया। ठीक है, AMH जिसको हम कहते हैं एंटी मोलर हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको शॉर्ट फॉर्म में ACTH हार्मोन इसको हम कहते हैं, ऑक्साइटोसिन हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया, थाइमोप्यूटिन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए। ठीक है, एड्रेनालिन हो गया, नोराड्रेनालिन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। इसके अलावा डोपामीन हमारे पास आते हैं, मेथोनिन हो गया, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकोजिन। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं DHEAS हार्मोन्स, जिसका फुल फॉर्म है डाईहाइड्रो एपिड्रोस्टेरोन सल्फेट हार्मोन। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो ये थे आपके पास तमाम तर हार्मोन्स। अब हम जिक्र करते हैं कि हार्मोन्स के मेन फंक्शंस क्या है। तो इंशाल्लाह ताला जब हम वीडियोस लेक्चर बनाएंगे ना अलग-अलग हार्मोन्स पर, तो हर एक हार्मोन का अपना अपना फंक्शन होता है। तो अगर हम ओवरऑल हार्मोन्स के फंक्शंस पर बात करें, तो हार्मोन जो होते हैं वो आपके पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, मेटाबॉलिज्म जो होता है तो उसको कंट्रोल करता है, फर्स्ट। सेकंड, हार्मोन जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में भी एक मेन रोल अदा करता है। थर्ड, हार्मोन जो है सेलुलर फंक्शन, यानी सेलुलर जो फंक्शन होता है तो उसमें भी एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में भी हार्मोन का एक मेन रोल होता है। साथ में हार्मोन जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो ये भी हार्मोन करता है। इसके अलावा हार्मोन जो है वो यानी मेंटेन बरकरार रखता है, जो इंटरनल आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर्स होता है उसको भी ये बरकरार रखता है हार्मोन्स। ठीक है, तो ये थे आपके पास ओवरऑल हार्मोन्स के फंक्शंस के, हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम जिक्र करें कि इसका नॉर्मल रेंज, तो हर एक हार्मोन का अपना अपना नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला जब हम हार्मोन्स पर लेक्चर्स बनाएंगे ना वन बाय वन, इसमें कुछ हार्मोन्स पर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ हार्मोन्स पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन जिन जिन हार्मोन पर मैं लेक्चर बनाऊंगा तो हर एक हार्मोन का अपना अपना नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है,
अब हम आते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के हार्मोन का टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, हार्मोन का टेस्ट इस मकसद के लिए करवाया जाता है ताकि इसके लेवल का पता लगाया जाए। इंशाल्लाह हर एक हार्मोन पर मैं एक अलग-अलग डायग्नोस्टिक पर्पस आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो जो मेन पर्पस होता है हार्मोन के लेवल का पता लगाया जाए कि इसका लेवल खून में ज़्यादा है या कम। इसके अलावा हार्मोन के टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है कि जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आया काम कर रहा है या नहीं। तो इन मकसद के लिए हार्मोन के टेस्ट ज़्यादातर करवाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिसका खून में ज़्यादा होना बेहतर है, कुछ ऐसे हार्मोन होता है जिसके खून में कम होना बेहतर है, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिसका खून में नॉर्मल होना बेहतर होता है। ठीक है, वो फिर मैं आगे आपको हर एक हार्मोन के जो नॉर्मल रेंज होते हैं उस पर मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर हार्मोन ज़्यादा आता है तब भी नुकसान है, कौन कौन से नुकसान आते हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर हार्मोन कम आते हैं तो हर एक हार्मोन के कम आने के भी नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये थे कि वो कौन से मेन वजूहत है जिससे हार्मोन ज़्यादा और कम होता है। और इसके अलावा अब हम आते हैं कि टेस्ट प्रोसीजर क्या है। तो डियर व्यूअर, टेस्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है पेशेंट का एडीटीए ट्यूब, स्पेशली जो जेल ट्यूब होते हैं, सॉरी नॉट एडीटीए ट्यूब, जेल ट्यूब होगा। और आपके पास जो ये रेड टॉप होगा जिससे सीरम जुदा होता है। तो आपने इन ट्यूब्स में ब्लड लेने हैं, इसमें से किसी एक ट्यूब में आपने ब्लड लेना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज से क्या होगा, आपके पास सीरम जुदा हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस सीरम को एडवांस मशीन पर आपने रन करना है। जैसे कि हमारे पास मैक्लोमी, मेंड्रे और आर्किटेक्ट, कोबास, ये जो बड़े फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं, तो इन मशीनों पर इस टेस्ट को रन किया जाता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट को आपके पास जो है, हमारे पास जो ये FIA बेस पर जो काम करते हैं, जो मशीन फ्लोरोसिस एमिनो एसिड पर जो मशीन काम करती है, जिसमें हमारे पास आता है फाइन केयर, लोफिया और डाइग्रेड, तो इन मशीनों पर भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स होते हैं, तो इन मशीनों पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह ताला। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स टेस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करें, इंशाल्लाह ताला मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको जवाब दे सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।